क्या परमेश्वर कुछ ही लोगों को आत्मिक वरदान प्रदान करते हैं? आखिर आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है? मेरा मतलब है, परमेश्वर आत्मिक वरदान कलीसिया को क्यों देते हैं? आखिर कितने प्रकार के आत्मिक वरदानों के विषय में बाइबल हमें बताती है? क्या आत्मिक वरदान परमेश्वर सभी को देते हैं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 4 से 11 पद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, बाइबल के आत्मिक सत्य को जान रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ये वीडियो। क्योंकि इस माध्यम से मैं आपके सामने उन मुख्य विषयों को बांट रहा हूँ जिनकी वजह से या जिनके ना जानने की वजह से आज कलीसियाओं में विभाजन है, कलीसियाओं में गड़बड़ी है। जी हाँ, आपने सही समझा, अन्य भाषा, जिसकी वजह से या जिसके चलते आज बहुत सारी कलीसियाओं में एक विभाजन सा हमको देखने को मिलता है, एक भेदभाव देखने को मिलता है, एक ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, जो कि परमेश्वर की नज़र में गलत है। जिसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब एक व्यक्ति अन्य भाषा का दान प्राप्त नहीं करता तो उसके विषय में वहाँ के पासवान या कई ऐसे विश्वासी जो आत्मिक वरदान, जो कि अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हैं, वो उनके विषय में या उसके विषय में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। और ये आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में पाया जा रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं वे अपने आप को किसी न किसी तरह से उच्च समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, और ऐसा सोचते हुए वे उन विश्वासियों को कम समझते हैं जो अन्य भाषा से या अन्य भाषा के वरदान से नहीं भरे हैं, परंतु हो सकता है उनके पास कुछ और वरदान हो। ऐसे ही कुछ समस्याएं या ऐसी परिस्थितियां आज कलीसियाओं में देखी जा रही हैं। यदि आप भी इसके शिकार हैं तो मैं समझता हूँ ये आत्मिक सत्य जो आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, ये आपके लिए है मेरे प्यारे भाई और बहन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन में ही है। तो आज जो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या परमेश्वर कुछ ही लोगों को आत्मिक वरदान देते हैं? उदाहरण के तौर पर सोच लीजिए, एक कलीसिया में 100 लोग हैं और ये सारे के सारे प्रभु को जाने हुए लोग हैं, अनुभव किए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो क्या परमेश्वर इनमें से कुछ ही को ही दान और वरदान देंगे, या परमेश्वर सबको कुछ ना कुछ दान वरदान देंगे? आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? एक बात बताइए, मुझे कोई ऐसा इंसान बता दीजिए इस दुनिया में जिसे कुछ नहीं आता हो, जो ऐसा कहता हो कि मैं अपने माँ बाप से जन्मा हूँ लेकिन मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि मैंने देखा है कि हो सकता है कुछ ऐसे गुण जो लोगों को दिखने वाले गुण उस व्यक्ति के अंदर ना भी हों, लेकिन कुछ ऐसा यूनिकनेस या ऐसा अनोखापन उस व्यक्ति में आप प्राप्त करेंगे जो आप में या मुझ में ना हो, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने हर एक को अनोखा बनाया, यूनिक बनाया है, और सब में कुछ ना कुछ अनोखी बात है। विशेष करके जब हम शारीरिक तौर पर जन्म लेने और जीने के बारे में हम जब सोचते हैं तो सोच के देखिए, जब परमेश्वर शारीरिक रूप से हमको प्रतिभाएं देना जानता है ताकि हम उन प्रतिभाओं का इस्तेमाल करते हुए इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, तो सोच के देखिए,
आत्मिक तौर से परमेश्वर कलीसिया के लोगों को आत्मिक वरदान क्यों नहीं देंगे? समझने में क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में जितने भी प्रभु को जाने हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, बपतिस्मा प्राप्त किए हुए, जो प्रभु को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, परमेश्वर उन सब को कोई ना कोई आत्मिक वरदान अवश्य दिए हुए हैं। अब वे नहीं जान पाते हैं या वे नहीं जानना चाहते हैं, ये उनकी समस्या है, लेकिन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर ने प्रत्येक को कुछ न कुछ दान वरदान अवश्य दिए हैं और उन्हें जानना और उन्हें समझना ये हमारा काम है। उनको डिस्कवर करना, उनकी खोज करना ये हमारा काम है कि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मिक वरदान दिया है। और इससे एक और बात का खुलासा हमको हो जाता है कि हम कभी भी दूसरे लोगों के आत्मिक वरदानों को देखकर हम ना कुढ़ें ना जलें, वरन इससे अच्छा यही है कि हम अपने अंदर खोजें कि परमेश्वर ने मुझे कौन सा आत्मिक वरदान दिया है या परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए। ये ज़्यादा बेहतर है। तो भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले अपने अंदर देखिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सा दान, कौन सा वरदान दिया है, और उस दान और वरदान के अनुसार आप अपने कार्य को, कलीसिया में आपका कार्य क्या है, उसको आप समझिए, ताकि आपको दूसरों को देखकर जलन खाना ना पड़े, जो कि बहुत ही बुरी आत्मा है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो हमारा सवाल क्या था? क्या परमेश्वर कुछ ही लोगों को आत्मिक वरदान देते हैं कलीसिया में, या फिर हर एक प्रभु से जन्मे हुए, उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ दान वरदान देते हैं? तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि परमेश्वर उद्धार प्राप्त किए हुए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान वरदान देते हैं। अब वो आपका काम है उसको पहचानना, उसको समझना और उसको प्रभु की कलीसिया के लिए उपयोग में लाना। तो ये विषय और ये प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। तो इसीलिए अब आपको ये काम करना है। देखिए प्रभु ने आपको कौन सा दान दिया है। यदि आप सच में उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा का दान यदि आपने पाया है, तो अवश्य परमेश्वर ने आपको कुछ न कुछ दान, आत्मिक वरदान आपको पक्का दिए हैं। उसको पहचाना आपका काम है। उसको ढूंढिए और उसका प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो अगला सवाल जो हमारा था वो ये था कि परमेश्वर इन आत्मिक वरदानों को कलीसिया के लोगों को क्यों देते हैं? उसका उद्देश्य क्या है? बताइए, परमेश्वर इन दान वरदानों को क्यों देते हैं कलीसिया को? क्या लगता है आपको? जहाँ तक हम पढ़ते हैं 7वें पद में, देखिए वहाँ पर ऐसा लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो इससे एक सत्य का पता हमको चलता है, वो ये कि परमेश्वर सबके लाभ पहुंचाने के लिए इन आत्मिक वरदानों को कलीसिया को दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए मतलब कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर इन आत्मिक वरदानों को देते हैं। व्यक्तिगत उन्नति के लिए ही नहीं, व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, परंतु सबकी उन्नति के लिए। कलीसिया एक समूह है, परमेश्वर का एक परिवार है। परिवार की उन्नति के लिए परमेश्वर इन दान वरदानों को हमें प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, इन आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ही है, सबकी भलाई, कलीसिया की उन्नति। तो इस सच्चाई को आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, कि याद रखिएगा, जो आत्मिक वरदान से भरे हुए लोग हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप कभी भी इस बात को ऐसा मत समझिएगा कि परमेश्वर ने जो दान और वरदान आपको दिए हैं वो आपके मात्र उन्नति के लिए है। नहीं, ये कलीसिया की उन्नति के लिए है। इसका मतलब ये दूसरों की भलाई के लिए है जो कलीसिया में आपके साथ हैं। इसका यही उद्देश्य है। परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए ही ये आत्मिक वरदान आपको दिए हैं। मैं आपसे ये क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखा है, इन आत्मिक वरदानों का वे इस्तेमाल वे अपने स्वयं की उन्नति के लिए करते हैं। मतलब इसका वे लोग उपयोग करके अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को चंगाई का वरदान या चंगाई का दान प्राप्त हुआ, तो
तो पता है इस वरदान को वो इस्तेमाल कैसे करता है। वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके वो कितना ज़्यादा लोगों के बीच में प्रभावशाली बन सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है, और कितना ज़्यादा उस दान और वरदान के द्वारा वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और कई जगहों में तो ऐसा भी होता है कि उन वरदानों का इस्तेमाल करके वे बहुत सा पैसा भी वे लोग कमाते हैं। ऐसा भी होता है। दान वरदान परमेश्वर ने हमें पैसा बनाने के लिए नहीं दिए। दान वरदान हमें परमेश्वर अपने स्वयं की, अपने खुद की प्रसिद्धि के लिए नहीं दिए। दान वरदान परमेश्वर हमें कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं और यही उसका उद्देश्य है। इसको छोड़कर यदि हम इन दान वरदानों का इस्तेमाल और किसी ढंग से या फिर अपने स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के शारीरिक बढ़ोतरी के लिए या प्रसिद्धि के लिए या पैसा बनाने के लिए यदि हम करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप श्रापित हैं, इसीलिए आप ऐसी सोच रखते हैं। यदि आप आशीषित होते तो कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते। आपकी सोच पवित्र होती, पवित्र आत्मा जैसी होती, जो यहाँ पर हमें ऐसा सिखाते हैं कि ये जो कलीसिया के जो दान वरदान जो परमेश्वर ने दिए हैं, ये कलीसिया की उन्नति के लिए है, ना कि आपके शारीरिक और आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए। हम ये नहीं कहता कि इससे आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती। इन आत्मिक वरदानों में से कुछ वरदान ऐसे भी हैं जो आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, लेकिन वो उन्नति भी कहीं ना कहीं कलीसिया की भलाई के लिए या कलीसिया की उन्नति का कारण बनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने बारे में यदि आपको बताऊं, देखिए जो दान वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इससे क्या मेरी उन्नति नहीं होती? होती है, मेरी उन्नति होती है। इससे मैं क्या करता हूँ, इस उन्नति से मैं अपने कलीसिया के लोगों की भी उन्नति कर सकता हूँ, क्योंकि यही मुख्य उद्देश्य है। मैं तो उन्नति प्राप्त करता ही हूँ, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि मेरे कलीसिया के लोग भी उन्नति प्राप्त करें या उन्नति उनकी भी हो। तो याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का यही है कि कलीसिया को जब वे देखते हैं संपूर्णतः, वो चाहते हैं कि हमारे दान वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए उपयोग किए जाएं, ना कि किसी एक व्यक्ति की भलाई हो। ऐसी व्यक्तिगत भलाई प्राप्त करने वाले परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। वे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोचते हैं। वे किसी न किसी तरह से अपने बारे में, अपनी बढ़ोतरी और अपने भलाई के बारे में ही सोचते हैं। ऐसी सोच बहुत ही घटिया है मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि ऐसी सोच है तो आज ही आप यीशु मसीह के नाम से इसको निकाल फेंकिए और परमेश्वर की सोच को अपनाइए, जो यहाँ पर है कि आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। तो क्या है परमेश्वर के आत्मिक वरदानों का देने का उद्देश्य? आज हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा, वो ये है कि इनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया में आने वाले लोग आत्मिक उन्नति करें, यही उसका उद्देश्य है। तो आगे अब सवाल उठता है कि कलीसिया में जो परमेश्वर आत्मिक वरदान देते हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कितने प्रकार के आत्मिक वरदानों का जिक्र बाइबल हमें करता है। देखिए यहाँ पर 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो ये सारे कितने आत्मिक वरदान हुए? यदि हम गिन कर देखें तो 9 आत्मिक वरदान परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं। अब मैं यदि ये कहूँ कि इन आत्मिक वरदानों में से अन्य भाषा का वरदान सबसे मुख्य है या सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यदि हम आगे पढ़ते हैं तो पौलुस के विचार यदि हम पढ़ें तो हमको समझ में आता है कि पौलुस अन्य भाषा के वरदान को उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता था जितना भविष्यवाणी का वरदान वो समझते थे। तो पौलुस के अनुसार भविष्यवाणी का वरदान ज़्यादा महत्वपूर्ण था, या जिनका
वैल्यू हम बोल सकते हैं ज़्यादा था। किसकी तुलना में? अन्य भाषा के वरदानों की या अन्य भाषा के वरदान की तुलना में। जबकि आज बहुतों के मन में ये गलत फहमी है, वे सोचते हैं कि अन्य भाषा का वरदान ही सबसे मुख्य है, यही सबसे बड़ा है। और ये गलती उनकी नहीं है, इनके पूर्वज यहाँ इस कुरिन्थियों की कलीसिया में भी बैठे हुए थे जो ये सोचते थे कि अन्य भाषा का दान ही सबसे मुख्य है, इसीलिए वे इस पर ही ज़्यादा जोर लगाते थे, इसको प्राप्त करने के लिए ही वे ज़्यादा अपना मन लगाते थे। और जो अन्य भाषा के दान को प्राप्त नहीं किए हुए थे उनको वे लोग या तो छोटा समझते थे या निचला समझते थे, और कहीं ना कहीं वे लोग भेदभाव करते थे। यह हमें कैसे पता चलता है? जब हम इस पत्री के इन पदों को हम पढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं पौलुस की बातों से ये समझ में आता है कि ऐसी परिस्थिति उस कलीसिया के लोगों में थी। और यदि हम इस परिस्थिति को आज के परिस्थिति में यदि हम तालमेल करके देखें तो कहीं हद तक ऐसा आज भी हमको समझ में आता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा भी है कि कैसे कुछ अन्य भाषा प्राप्त किए हुए लोग उन लोगों को कुछ नहीं समझते हैं जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं किया है, वरन वे यहाँ तक भी उन पर शक करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। क्यों? क्योंकि वे अन्य भाषा में बात नहीं करते, जबकि वे इस सत्य को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर सभी को अन्य भाषा का वरदान नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा से जिसको जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ज़्यादा पता है, परमेश्वर को ज़्यादा पता है किसको कौन सा वरदान देता है। और यदि आप ये सोचते हैं कि सभी को अन्य भाषा का वरदान दान मिलना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ आप कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझ रहे हैं। जब परमेश्वर ने ये ठाना है कि कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान वरदान दें, और परमेश्वर कुछों को आत्मिक वरदान यानी अन्य भाषा का वरदान देते हैं और कुछ को ये वरदान देते हैं, उन 9 वरदानों में से कुछ को ये ऐसा वरदान देते हैं, कुछ को वैसा वरदान देते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं सभी को आत्मिक वरदान यानी सभी को अन्य भाषा का वरदान मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन से चूक गए। आपकी सोच परमेश्वर की सोच से मैच नहीं खाता, मेल नहीं खाता। इसीलिए पश्चाताप करके परमेश्वर के सोच के अनुसार अपनी सोच बनाइए, और जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास कीजिए और उसी सोच के अनुसार आप अपने जीवन को बिताइए, और ऐसी सोच ही आप रखिए। क्या है वो सोच? कि परमेश्वर सबको अन्य भाषा का वरदान नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर सबको कुछ न कुछ वरदान देते हैं जो वो अपनी इच्छा से जिसको चाहते हैं वो बांट देते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? वचन 11 में हम ये बात पढ़ते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मतलब परमेश्वर का आत्मा जानते हैं कि किसको कौन सा वरदान देना है या किसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे होनी है, उसको उसके अनुसार परमेश्वर क्या करते हैं? उन आत्मिक वरदान को बांट देते हैं। तो हे सारे अन्य भाषा से भरे हुए या अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हुए लोगों जो ऐसा सोचते हैं कि सभी को अन्य भाषा का वरदान मिलना चाहिए और यही तो सबूत है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कृपया आप परमेश्वर के वचन को वैसा ही समझें जैसा वो है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने संस्थापक की बात सुनकर आप अपने आप को और ना ही कलीसिया के लोगों को भ्रमित करें, वरन परमेश्वर का वचन सच्चाई से अपनाएं जो यहाँ पर है। और यहाँ पर पौलुस के विचारों के अनुसार हमको एक बात पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा सभी को आत्मिक वरदान एक से नहीं देते हैं, परंतु अलग अलग आत्मिक वरदान देते हैं ताकि कलीसिया में संतुलन बना रहे। और यही बात की जिक्र यदि हम 12 पद से आगे पढ़ते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में हम लोग करेंगे, जहाँ पर पौलुस ये समझाना चाहते हैं पूरे शरीर में आँख ही आँख नहीं होता है, पूरे शरीर में कान ही कान नहीं होता है, पूरे शरीर में मुँह ही मुँह नहीं होते हैं, परंतु अलग अलग अंग होते हैं। तभी इन सारे अंगों से एक देह बनता है और उस देह की महिमा होती है। वैसा ही आत्मिक रूप से यदि हम देखें तो एक कलीसिया यीशु मसीह की देह है और उस देह के हम सभी क्या हैं? अंग हैं। परमेश्वर ने हमको एक
स्वयं का एक अपना कार्य दिया है और उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं, सबको अलग अलग। उन आत्मिक वरदानों को हम समझें, उनका हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बस यही हमारा कार्य है, ना कि हम दूसरों को न्याय करें, दूसरों को जज करें और ये कहें अरे तुझे तो आत्मिक वरदान मिले ही नहीं है जो मेरे पास है, मेरे को तो अन्य भाषा का वरदान मिला है, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हूँ, ये सबूत है, तुझे तो मिला ही नहीं है, तुझे तो और कुछ है, पता नहीं चलता तू सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि तुझ में अन्य भाषा का वरदान है ही नहीं। ऐसा न्याय करना बंद कर दीजिए आप। ऐसा करके आप परमेश्वर के कार्य की उन्नति नहीं करते हैं, वरन आप परमेश्वर के काम में एक रुकावट बनते हैं। इसीलिए उनको जीने दीजिए जिनको परमेश्वर ने एक भिन्न वरदान दिया है। हो सकता है उनके पास चंगाई का वरदान हो, सम्मान करिए उस वरदान का और उस व्यक्ति का जिनको परमेश्वर इस रूप से इस्तेमाल करने वाले हैं या कर रहे हैं। सम्मान कीजिए उस व्यक्ति का जो भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करके परमेश्वर का वचन ईमानदारी से सुनाते हैं, उसका इज्जत करिए आप। ये बातें मैंने पहले भी आपको कही हैं कि कैसे आज लोग ये चाहते हैं कि हम जैसा काम कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन या कार्य है कलीसिया में, सभी ऐसा करें। वो चाहते हैं यदि मैं आँख हूँ तो सभी आँख बन जाएं। वो भिन्नता बिल्कुल भी कलीसिया में बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही हैं? यदि ऐसे हैं तो मैं सोचता हूँ आपको पश्चाताप करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का एक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को और कलीसिया के लोगों को ही भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए आइए परमेश्वर के वचन का अच्छा खासा ज्ञान रखें, परमेश्वर के मन को समझें, परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर 8वें पद से आगे हम पढ़ते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर ने कितने प्रकार के वरदान दिए हैं? 9 प्रकार के वरदान, जिसमें पहला है बुद्धि की बातें। अब इन वरदानों को कुछ सारांश में या फिर कुछ बातें जो इन वचनों के द्वारा जो मैं समझा हूँ उनको बताने की मैं आपके सामने कोशिश करूँगा, जिसमें इसका अर्थ हम समझेंगे। बुद्धि की बातें यदि आपके कलीसिया में कोई करता है या कोई ऐसा सलाह देने वाला हो या फिर कुछ ऐसे क्षण में हमको कुछ ऐसी बातें बताए जो कलीसिया के उस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ निर्णय लेने के लिए कुछ बुद्धि की बातें यदि आपकी कलीसिया में करने वाला कोई व्यक्ति है जिससे आप सलाह ले सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बुद्धि की आत्मा से आशीषित किया है, उससे वो वरदान दिया गया है बुद्धि की आत्मा का। तभी तो जब भी वो व्यक्ति आपके कलीसिया में बात करता है तो उस कलीसिया की उन्नति होती है। उन्हें पता चलता है कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे कुछ कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करते हों, भले ही उनके द्वारा चंगाई ना होता हो, भले ही वे लोग अन्य भाषा ना बात करते हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके एडवाइस या उनके सलाह या उनकी बातों के लिए आप निर्भर होते हैं और निर्भर होना भी चाहिए। यही तो मसीहियत है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट, आपको बात पता होना चाहिए। तो इससे हमको एक बात पता चलता है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बुद्धि की आत्मा के इस वरदान से आशीषित किया है, तो उस वरदान का हम सम्मान करें। अब आप बोलेंगे क्या ये इतना ज़रूरी है? क्या अन्य भाषा से भी बढ़कर है ये वरदान? आप क्या सोचते हैं? बताइए कौन सा वरदान परमेश्वर ने नहीं दिए हैं और कौन सा वरदान जो है दूसरे वरदानों से कम है? परमेश्वर ने सब वरदान दिए हैं, 9 के 9 वरदान परमेश्वर ने ही दिए हैं। सबका एक वैल्यू है, सबका एक मूल्य है। हो सकता है कुछ जो वरदान हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि इससे कलीसिया की संपूर्ण रीति से उन्नति होती है, कुछ एक व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिए गए, लेकिन सारे वरदान इंपॉर्टेंट हैं, सारे वरदान मुख्य हैं। लेकिन हमारा जो काम है यहाँ पर पौलुस के विचारों को समझना है कि वो किन वरदानों को ज़्यादा मुख्य समझते हैं और हमें भी उन वरदानों को ज़्यादा ही महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले वरदान का जिक्र भाई पौलुस ने किया वो ये है, वो कहते हैं कि परमेश्वर बुद्धि की आत्मा या बुद्धि की बातें कुछ लोगों को देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ताकि कलीसिया की उन्नति हो। अब आप कहेंगे क्या हमें बुद्धि की बातें की ज़रूरत है? बताइए, बिना बुद्धि के
आप कैसे अपनी कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। उस परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय लेना हमें बहुत ज़रूरत होता है। तो अब आप बताइए, परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे? परमेश्वर हाँ अपने वचन से तो बात करते ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के उन कुछ लोगों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। हो सकता है वे खुद परमेश्वर के वचन से हमसे बात करें, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो हमारे मार्गदर्शन के लिए वो लोग करें, जो कलीसिया के लिए उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये कौन है? परमेश्वर ने इनको बुद्धि का आत्मा दिया हुआ है, मतलब बुद्धि के बातों से परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। ये एक वरदान है, बुद्धि का वरदान, जो परमेश्वर ने कलीसिया के कुछ लोगों को दिए हैं। तो उन लोगों को आप पहचानिए यदि आप पास्टर हैं तो। ये मत देखिए किसके पास केवल अन्य भाषा का दान है, बस वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसे लोगों को भी पहचानना आपका काम है। हर एक को आप एक जैसा मत समझिए। परमेश्वर का काम करने का तरीका और हमारे काम करने के तरीके में फ़र्क है। परमेश्वर सबको भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और एक पास्टर होने के नाते, एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक कलीसिया में बड़े होने के नाते आपका ये कर्तव्य है, एक फ़र्ज़ है। आप ऐसे लोगों को पहचानिए ताकि उनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। और ये उम्मीद मत करिए कि सारे के सारे अन्य भाषा बोलें। नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कई पासवान बस इसी उम्मीद में रहते हैं। वो सोचते हैं कि हर किसी को अन्य भाषा का दान मिले, क्योंकि वही तो सबूत है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। क्या वे परमेश्वर को वचन नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे, तभी तो ये हाल है उनका। और सोच के देखिए, अब ऐसे व्यक्ति जब कलीसिया की अगुवाई करें तो उस कलीसिया के लोग कितनी हीनता की भावना से दब जाएंगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता भी। ऐसा आपकी कलीसिया के साथ नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहन। इसलिए यदि आप कलीसिया के अगुवे हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो। आप संतुलन बना के रखिए कलीसिया में, और देखिए किसको परमेश्वर कौन सा दान या कौन सा वरदान दिए हैं, और कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने वाले हैं, या करने जा रहे हैं, या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वरदान हमने देखा वो है बुद्धि की बातें, ये वरदान। और दूसरे को देखिए आगे लिखा है 8वें पद में, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया में पाया जाता हो, जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को जानकर उन बातों का वो खुलासा कर पाता हो जिनके विषय में हम अनजान थे, हम अज्ञान थे, उसी को ही ज्ञान का वरदान हम कहते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा वरदान दिए हुए होते हैं कलीसिया के अंदर। हो सकता है आपकी कलीसिया में नहीं है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के लिए पूरे संसार में जितने लोग हैं जो प्रभु को जाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं, उन सबको मिलाकर परमेश्वर के लिए कलीसिया है। तो हो सकता है आपके स्थानीय कलीसिया में ऐसे लोग ना मिले, लेकिन परमेश्वर के उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उस परमेश्वर की देह यानी यीशु मसीह की देह में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, और वे जब भी आपसे बात करें परमेश्वर के ज्ञान का खुलासा वे लोग करते हैं, और हमारी अज्ञानता को वे लोग दूर करते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि इनको परमेश्वर ने ज्ञान का वरदान दिया है। यही है ज्ञान का वरदान। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी कलीसिया में है जो जब भी परमेश्वर के वचन से आपसे बात करता हो, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें उस व्यक्ति के उस वचन से या प्रवचन से आपको मिल जाता हो? तो याद रखिएगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ज्ञान की आत्मा से आशीषित किया हुआ है। ज्ञान का वरदान है। लेकिन दुख की बात है, कई कलीसिया में ऐसे लोगों को हम महत्व नहीं देते हैं। कई पास्टर्स भी ऐसे लोगों को महत्व नहीं देते। मैंने कई कलीसियाओं में ऐसा देखा है कि यदि कोई व्यक्ति, हो सकता है वो शायद उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर के वचन से ज्ञान की कुछ बातें करें तो हम उसकी आलोचना करते हैं। विशेष करके वे लोग जो थोड़े वृद्ध हैं, जो थोड़े बूढ़े हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं,
क्योंकि वे सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें और कोई ना करें, हम ही करें जो भी करें। और उन जवान लोग जो कलीसिया में परमेश्वर के ज्ञान को शेयर करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर ज्ञान को कलीसिया में बांटने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। उनको वे लोग महत्व नहीं देते हैं, उनका मूल्य नहीं समझते हैं, क्योंकि वे अपने आप को ही उस कलीसिया के बड़े समझकर या लीडरशिप में रखकर ऐसे प्रभु के लोगों को दबा देते हैं। ये आदत और ये व्यवहार बहुत ही घटिया है। इसलिए यदि आप अगुवे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, या यदि आप कलीसिया में कुछ जिम्मेदारी रखते हैं या जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यदि आपके कलीसिया में कुछ ऐसे भाई या बहन हैं जो परमेश्वर के वचन से आपको ज्ञान देते हैं या कलीसिया की उन्नति के लिए कुछ परमेश्वर के वचन का खुलासा वे लोग करते हैं, तो ऐसों का सम्मान करिए। आप आशीषित हैं कि ऐसा व्यक्ति आपकी कलीसिया में पाया जाता है। और अपने आप को ही आप संपूर्ण ज्ञानी मत समझिएगा। याद रखिएगा, हो सकता है आपकी उम्र बड़ी हो या हो सकता है आप कुछ सालों से सेवकाई का अनुभव रखते हो, लेकिन परमेश्वर का सेवा से और आपके एज से क्या तालमेल बताइए। अब एक बात बताइए, यीशु मसीह की उम्र क्या थी जब वे उन 60-70 साल के फरीसियों के साथ में वाद विवाद करने लायक हुए? बताइए, यीशु मसीह के चेलों की उम्र क्या थी जो उस समय के फरीसियों से वाद विवाद करने तक वे लोग चले गए? क्यों? उम्र का परमेश्वर के काम से कोई नाता नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद, अनुभव करने के बाद, उम्र के हिसाब से ईमानदारी से यदि वो प्रभु में बढ़ रहा है तो उम्र के हिसाब से उसका ज्ञान भी बढ़ता है। वो बात सही है। और ऐसे लोग यदि कलीसिया में हैं तो आप उनको पहचान सकते हैं, वे बहुत ही दीन और नम्र होंगे क्योंकि इनको परमेश्वर का ज्ञान बहुत है। ऐसे लोगों से आप एडवाइस या सलाह ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी होते हैं कलीसियाओं में जिनको आता होता कुछ नहीं होता, मात्र कुछ साल की सेवकाई के बदौलत वे लोग अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं। बाइबल के ज्ञान का बिल्कुल भी उनको खुलासा नहीं होता। वे बाइबल पढ़ते ज़रूर हैं, उन्हीं बातों को वे लोग बार बार दोहराते रहते हैं। कभी भी परमेश्वर के वचन का सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होता। वे यहाँ वहाँ की बातें सुनकर, इस प्रचारक की बात सुनकर, उस प्रचारक की बात सुनकर, उन्हीं बातों को वे लोग कलीसिया के लोगों को बांट देते हैं और ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। उनको पूछिए कि जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताए थे, क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? परमेश्वर ने आपको कौन से वचन का खुलासा दिया? कभी भी इनको ये बातें पता नहीं चलती। और ये जो भी प्राप्त करते हैं, या तो ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब दूसरे प्रचारकों से प्राप्त करते हैं, या किताबें पढ़कर प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के द्वारा उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर से वचन सीखने वाले लोग नहीं होते। यदि ऐसे वृद्ध लोग आपकी कलीसिया में हैं तो बहुत समस्या है मेरे प्यारे भाई बहन आपके कलीसिया के लिए। ये रुकावट है। ना वे खुद बढ़ेंगे और ना ही आने वाले जवान लोगों को जो प्रभु का भय मानते, प्रभु से प्रेम रखते हैं, उनको ना तो वे बढ़ने देंगे। कभी आपने ऐसे सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति को आपने अनुभव किया है? मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इतने साल के सेवकाई के अनुभव को प्राप्त करने के बाद अब मैं इस सिचुएशन में या इस स्तर में पहुंचा हूं कि मैं ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में ढूंढ सकता हूं, या यदि ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि उनका सम्मान करो, उनको उठाओ, ताकि अगले जनरेशन के लिए या आने वाले जनरेशन के लिए वे लोग कलीसिया के उन्नति के लिए खड़े हो जाएं। उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आप जैसी सेवकाई ना करते हो या आप जैसा उनकी सेवा ना हो, लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर ने उनको दिया है, विशेष करके जो ज्ञान का वरदान परमेश्वर ने उनको दिया है, उनका सम्मान करो। बाकी अनुभव वे लोग समय के अनुसार प्राप्त कर लेंगे, जो कि स्वभाव से संबंधित है। उनका स्वभाव परमेश्वर धीरे धीरे एक परिपक्वता की तरफ परमेश्वर खुद ही उनको मोड़ देंगे। लेकिन उनके अपरिपक्वता को देखकर परमेश्वर ने जो दान दिया है उसको आप नज़रअंदाज या उनको आप नीचा करने का आप कोशिश ना करें, उनको बढ़ावा दें। साथ ही साथ उनको परिपक्व होना और उस वरदान का कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उपयोग करना है, वो आप उनको सिखाएं। तो देखिए, आने वाले जनरेशन के लिए
वो भाई या वो बहन कितना आशीषित हो जाता है। तो समझ में आ रहा आपको ज्ञान का वरदान क्या है? ज्ञान का वरदान यही है कि परमेश्वर एक ऐसी काबिलियत उस व्यक्ति को देता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के वचन का खुलासा देता हो या हमारी अज्ञानता को परमेश्वर के वचन के ज्ञान से वो दूर करता हो। ये व्यक्ति परमेश्वर के इस दान से भरा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। आगे हम पढ़ते हैं। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास का वरदान, मतलब विश्वास तो हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा कलीसिया में जिनका विश्वास इतना अटूट होता है और इतना अलग सा हमको प्रतीत होता है कि वे हर परिस्थिति में विश्वास करते हैं। वे विश्वास में ढीले नहीं होते हैं और कुछ कुछ परिस्थिति में इनका विश्वास इतना मजबूत होता है कि वे लोग उस विश्वास का प्रतिफल वे लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? समझिएगा आप, विश्वास हम सब ने यीशु मसीह पर रखा है, हम सब ने विश्वास के द्वारा ही उद्धार प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास के वरदान के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि विश्वास का वरदान भी होता है। एक स्पेशल एबिलिटी, एक काबिलियत उस व्यक्ति को दिया जाता है। वो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने विश्वास से डगमगाता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को वो दान या वरदान प्राप्त है। लेकिन कई लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे लोग क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पतरस के बारे में आपने सुना होगा। आपको याद है जब पतरस नाव में थे और जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा पानी पे चलते हुए, तो पतरस ने एक इच्छा जाहिर की, प्रभु क्या मैं भी चलूं? क्या मैं भी चलूं? तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू मेरी ओर देख रहा है, चल आजा, विश्वास कर और निकल आ। तो पतरस नाव से उतरकर चलना शुरू करता है। विश्वास उस क्षण उसके अंदर आया, क्योंकि उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया और विश्वास ने उसको हिम्मत दिया पानी पर चलने का, और पानी पर चला भी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उसने चलते हुए महसूस किया। उसको याद तो हो सकता है कि यीशु मसीह को ना देखकर वो अपनी ओर अपनी नज़र लगाया हो, ये सोचकर अरे मैं पानी में चल रहा हूँ, कैसा हो सकता है? और हो सकता है उसकी नज़र आसपास के उस भयंकर दृश्य की ओर गया हो और देखा हो इतनी भयंकर समंदर में वो पानी पर चल रहा है, और ऐसी चीज़ों को देखकर उसका विश्वास वहाँ पर गिर गया। वो विश्वास में कमज़ोर हो गया, गिर गया, और उसी समय वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है, प्रभु मेरी सहायता कर। इस परिस्थिति से या इस उदाहरण से पता मैंने आपको क्या बताना चाहा? क्या आपने यीशु मसीह के विश्वास को देखा? क्या यीशु मसीह डूबे? क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह विश्वास में कमजोर नहीं थे, विश्वास में भी अटूट थे, बलवंत थे। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सभी यीशु मसीह जैसा विश्वास प्राप्त करें, जो छोटी मोटी परिस्थितियों में घबराने वाला विश्वास नहीं था, जो इतनी भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घबराने वाला विश्वास नहीं था। एक और उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं, वहीं पर अगले कुछ हो सकता है दिनों में या फिर कुछ ऐसे क्षणों में जब वे लोग पानी में सफ़र कर रहे थे। आपको पता होगा वो कहानी जहाँ पर यीशु मसीह पिछले नाव के उस हिस्से में वे सो रहे थे, और समंदर जब बहुत ही लहरों से डगमगाने लगा, विशेष करके जो उनका नाव है वो डगमगाने लगा, तो हम देखते हैं कि सारे चेले घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह पीछे उस नाव पर बड़ी चैन की नींद वो सो रहे होते हैं। अब आश्चर्य मुझे ये भी होता है कि ऐसे भयंकर परिस्थिति में एक व्यक्ति इतना चैन की नींद कैसे सो सकता है? उसको पता ही नहीं, उसको खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है। कितना मासूमियत या कितना अटूट विश्वास यीशु मसीह में हमको दिखता है। और ये सारे घबराए हुए लोग जो चेले हैं, यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि प्रभु उठिए, कि आपको समझ नहीं आता, कि आपको पता नहीं चल रहा कि हम सब डूबने वाले हैं, हम देखे कितने घबराए हुए हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पर बड़ी शांति से बिना घबराए उठते हैं
और उस तूफान को डांटते और कहते हैं कि थम जा, शांत हो जा, और उसी क्षण सब कुछ शांत हो जाता है। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो विश्वास का यदि दान किसी को दिया गया है, विश्वास का यदि वरदान किसी को प्राप्त है, तो याद रखिएगा उसका विश्वास हर एक परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो विश्वास से कभी डिगेगा नहीं, कभी डगमगाएगा नहीं। यीशु मसीह जैसा विश्वास वो प्राप्त करता जाता है, और इस विश्वास में ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में ऐसा मजबूत हो जाता, नहीं, वो झेलते झेलते अपने अनुभव के द्वारा, अनुभव के अनुसार या अनुभव के आधार पर वो बढ़ता जाता है विश्वास में और मजबूत होता जाता है। आज कई सेवकों को मैंने देखा है, पता है, वे लोग आर्थिक तौर पर विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आर्थिक परिस्थिति इतनी भयंकर होती है जिसका हम लोग सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब उनके पास बहुत पैसा होता है वे बहुत ही खुश रहते हैं। जैसे उनके पास में थोड़ा सा आर्थिक रूप से वे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है और वे लोग कहते हैं कि क्या प्रभु सच में आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, और वे लोग घबरा जाते हैं। घबराने वाली आत्मा परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है। याद रखिएगा, हमको परमेश्वर ने हिम्मत वाली आत्मा दी है, और विशेष करके ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने विश्वास हमारे मनों में दिया है, जिसका अभ्यास हमें करते हुए हमें मजबूत होना है। और कुछ ऐसे लोगों को आपको मिलेंगे भी, ऐसे लोग आप कलीसिया में देख पाएंगे जो विश्वास में डगमगाते नहीं इतनी आसानी से जितना कई लोग घबरा जाते हैं या कई लोग डगमगा जाते हैं। कई लोग विश्वास से भटक भी जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कुछ ही दिनों में वे लोग यीशु मसीह को छोड़ भी देते हैं। विश्वास कितना कमज़ोर था उनका। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे, भयंकर परिस्थितियों से वे लोग गुजरते रहते हैं, वो चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, लेकिन फिर भी उनका विश्वास प्रभु पर बना रहता है। क्या अद्भुत विश्वास है! ये क्या है? विश्वास का दान। विश्वास का दान। आपको याद है अय्यूब के बारे में, यदि आपने पढ़ा होगा तो सोच के देखिए, क्या ऐसी परिस्थिति हम में से किसी के साथ ऐसा हुआ है जो एक ही दिन में सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के विश्वास की दाद देनी चाहिए। देखिए, इतने भयंकर परिस्थिति में भी वो एक ही बात कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या विश्वास था! ये क्या हो सकता है बताइए? कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है उस व्यक्ति पर। और ऐसे लोग आज भी कलीसिया में, आपकी कलीसियाओं में, जो आप पास्टर्स हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपकी कलीसिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन आप उनको खोजते नहीं हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। आपके लिए तो बस अन्य भाषा के दान से भरे हुए लोग ही पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिनका ऐसा अनोखा विश्वास है। वे लोग आपकी नज़र में कुछ नहीं है ना। यही तो समस्या है आजकल के पास्टरों की। वे जैसे हैं वैसे ही लोगों को वे लोग खोजते हैं। उनसे कोई भिन्न रहे, वे उनके साथ ना चल सकते हैं, और वे चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके साथ हो ही ना। ये क्या है? उनकी अपरिपक्वता। ऐसे लोगों को प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो विश्वास का दान हमने पढ़ा इसके बारे में, और परमेश्वर ने इसका खुलासा हमारे लिए किया है। हमको समझ में आया है कि विश्वास के दान से भरे हुए लोग कैसे होते हैं और ये क्या होता है। आगे देखिए, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा यानी पवित्र आत्मा के ओर से चंगा करने का वरदान भी प्रभु देते हैं। अब आप इस बात को समझिए, यदि आप ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर चंगा करते ही नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको, मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको ये परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी चंगा करते हैं, आत्मिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, मानसिक रूप से भी। परमेश्वर का आत्मा आज भी चंगा करते हैं। बहुत सारे ऐसे गवाहियों को आपने सुने होंगे जो कि सच्ची गवाहियाँ हैं। अब मैं ये नहीं कहता, कई ऐसे फेक लोग भी हैं जो चंगा होने का ढोंग करते हैं या चंगाई करने का या करवाने का ढोंग करते रहते हैं। इन ढोंगियों के पीछे या इनके चक्कर में आप मत पड़ें। लेकिन परमेश्वर आज भी सच्ची तौर से, जेन्युइन जिसको हम कहते हैं, ऑथेंटिक चंगाइयाँ परमेश्वर का आत्मा आज भी उनके लोगों के द्वारा वे लोग करते हैं। और उन लोगों को आप ध्यान से देखिए कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा चंगाई करते हैं या करवाते हैं। वे कभी अपनी महिमा नहीं करवाते। चंगा उनके द्वारा यदि कोई हो भी जाता है
वे कभी अपनी महिमा नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि ये दान परमेश्वर का है, तो सारी महिमा परमेश्वर को ही प्राप्त हो, ऐसी सोच रखने वाले होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बड़ाई करने वाले ऐसे लोग होते हैं, जो चंगा करने के बाद में उनके द्वारा जब चंगाई हो जाती है तो वे लोग अपनी बड़ाई के बारे में सोचते हैं कि मैंने किया, देखो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। और यही तो रीज़न है आजकल क्यों लोग चंगाई के वरदान के पीछे पड़े हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वे अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं। वो चाहते कि लोग उनको जाने और इनके पास लोग ढूंढते ढांढते आ जाएं। वे यीशु मसीह की ओर लोगों को भेजना नहीं चाहते हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी ओर ही लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। ये कौन है? किसी भी हद तक मैं नहीं समझता कि ये प्रभु के लोग हो सकते हैं। ये तो अपनी बड़ाई करा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की थोड़ी। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं होते हैं। तो समझ में आ रहा आपको चंगा करने का दान क्या है? चंगा करने का यदि वरदान परमेश्वर किसी को देते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा किसी के ऊपर प्रार्थना करने के द्वारा उनको चंगाई प्रदान करते हैं। और ये वरदान आज भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इस्तेमाल करवा रहे हैं और परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं। लेकिन हमें कभी कभी ऐसे चंगाइयों के प्रति एक शक सा बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे फेक चंगा करने वाले उभर गए हैं, जो चंगाई के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं और पैसा बनाते हैं। और इनको देख देख कर, ऐसे लोगों को देख देख कर हमें परमेश्वर का जो सच्चा वरदान है चंगा करने का, उस पर भी हमारा विश्वास ऊब गया या उठ गया है। आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त नहीं करते हैं तो हम आत्मिक तौर से स्वस्थ कैसे रहेंगे? चंगाई की उम्मीद रखिए कि प्रभु भले ही आपको शारीरिक रूप से हमेशा चंगा ना भी करता हो, लेकिन आप आत्मिक रूप से हमेशा चंगे रहिए, मानसिक रूप से अपनी सोच में चंगे रहिए। और परमेश्वर चंगा करने के लिए ही तो उन्होंने कोड़े खाए हैं, है ना? हमारी आत्मिक चंगाई के लिए ही यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो चंगा परमेश्वर आज भी करते हैं, लेकिन आप इसे किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से आज भी चंगा करते हैं, क्योंकि आज भी ये दान, ये वरदान परमेश्वर ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल अपने लोगों के द्वारा करते हैं। ठीक है? चंगा करने का दान ये कैसे मिलता है? आत्मा के द्वारा ही। और आगे पद 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, मतलब कुछ ऐसी शक्ति परमेश्वर उनको देते हैं जिनके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत क्रियाएं होती हैं। अब ये कई बार अपने जीवन में आप ऐसे अनोखे कामों को आपने महसूस किया होगा जो आपको पता है कि ये बिना परमेश्वर के द्वारा या बिना परमेश्वर के नहीं हो सकता। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये मात्र परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, उस व्यक्ति की मदद के लिए किए होंगे। ऐसे कुछ अनुभव आपने भी अपने जीवन में आपने महसूस किया होगा। और कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इस शक्ति से भरे हुए होते हैं। उनके प्रार्थना करने के द्वारा, या हो सकता है उनके बातें करने के द्वारा, विशेष करके हो सकता है उनके प्रार्थना करने के द्वारा ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। हो सकता है वो शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक तौर से हो। ऐसे लोगों को पहचानना ये प्रभु के सेवकों का काम है। और ऐसे लोग यदि आपके कलीसिया में पाए जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर उस कलीसिया की उन्नति के लिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ने वहाँ पर रखे हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया की उन्नति होगी। लेकिन जो प्रभु के सेवक आप हैं, आपका एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जब आप ऐसे लोगों को कलीसिया में प्राप्त पाते हैं तो उनका मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उन वरदानों का वे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनको चिताना, समझाना ये कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज़ या कर्तव्य है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे किसी को भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर देते हैं। अब भविष्यवाणी की यदि हम बात करते हैं तो आज के समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? भविष्यवाणी का वरदान, कई लोग ये भी समझते हैं कि भविष्य बताना, ऐसा कई लोग सोचते हैं। और इसीलिए तो कई लोग ये प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे ताकि मैं लोगों को भविष्य बता पाऊँ।
पता है, परमेश्वर के भविष्यवाणी का वरदान का सिंपल मतलब यही है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो हो सकता है भविष्य की बातें ही क्यों ना हो सकता है अब की बातें क्यों ना हो सकता है परमेश्वर कुछ बातें उस व्यक्ति के द्वारा आपको समझा रहे हैं। और ये ज़्यादातर परमेश्वर के वचन के प्रचार करने वाले लोगों के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। मतलब परमेश्वर के वचन का प्रचार जैसा है वैसा ही यदि कोई करता है तो याद रखिएगा वो भविष्यवाणी है। और वो व्यक्ति यदि ऐसा ही प्रचार करता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है तो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता वो नहीं है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता हो और वो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो और जो भविष्यवाणी या भविष्य की बातें बताने का दावा करता हो। उनमें से कई सच हो जाते हैं, कई लोग झूठ हो जाते हैं। ये भविष्यवाणी का दान नहीं है। भविष्यवाणी का दान यदि किसी ने प्राप्त किया है तो परमेश्वर के वचन का प्रचार सटीक या खरी तरीके से वो कर सकता है। उसमें यह काबिलियत होती है। वो किसी से डरता नहीं है। परमेश्वर का वचन जैसा है, परमेश्वर ने जो बातें उनके हृदय में डाली हैं वैसा ही आप तक पहुंचाने की हिम्मत वो रखता है। वो ये नहीं सोचता उसके बाद उसके साथ क्या होगा। क्या ऐसे लोगों को आप कभी अपनी कलीसिया में पाया है? दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती कलीसिया, क्योंकि भविष्यवक्ता कभी इज्जत प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर के मन को आपके पास रखता है, परमेश्वर के हृदय को आपके पास रखता है। और कोई भी परमेश्वर के मन या परमेश्वर के हृदय की बातों को ग्रहण करने वाले इतने दीन और नम्र होते नहीं हैं कि उनको वैसा ही ग्रहण कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता की बातों को ग्रहण करते नहीं। ये हम पुराने नियम से देखते हुए आ रहे हैं कि कितने कम होते हैं जो भविष्यवक्ता की बातों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। वे जब भी बात करते हैं आप उनसे या तो आपको उनसे एक भय सा होता है और एक इज्जत भी हो सकता है कि इनके मुख से हमेशा परमेश्वर का वचन ही निकलता है और वे कुछ नहीं होता। एक रेस्पेक्ट या आदर आपको उस व्यक्ति के प्रति आपको आता है, क्योंकि आपको पता है ये व्यक्ति यदि बात कर रहा है तो परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। भविष्यवाणी का वरदान उस व्यक्ति को प्राप्त है। तो यदि आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो भविष्यवाणी का दान रखते हो, जो खराई से परमेश्वर का वचन सुनाते हो सकता है कई बार उनकी बातें आपको तीखी लगें, कई बार उनकी बातें आपको ठेस पहुंचाएं, और भविष्यवक्ताओं की बातें ठेस पहुंचाती भी हैं। लेकिन याद रखिएगा वो आपकी उन्नति के लिए ही तो है, आपकी बढ़ोतरी के लिए ही तो है। और पता है पौलुस ने इसी बात को कलीसिया के लोगों को समझाने की कोशिश की कि भविष्यवाणी का दान सबसे उत्तम है, अच्छा है, उन्नति के लायक है, क्योंकि उससे कलीसिया की उन्नति होती है। वे गैर भाषा में कभी भविष्यवाणी नहीं होती। भविष्यवाणी हमेशा उसी भाषा में होती है जो कलीसिया के लोग समझ पाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं वे अन्य भाषा को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। बताइए पौलुस ये बातें आगे बताएगा कि अन्य भाषा मेरे 1000 शब्दों को कहने के द्वारा, मतलब यदि मैं 1000 अन्य भाषा के बातें भी करूं और यदि किसी को समझ ही ना आए तो बताइए उसका क्या लाभ। लेकिन यदि मैं 5 बुद्धि की बातें करूं उनके खुद के समझने वाली भाषा में ही, और कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन या कुछ आत्मिक उन्नति से भरी हुई बातों को मैं उनसे करूं जिससे उनको आत्मिक लाभ पहुंचे, तो बताइए इनमें से उत्तम क्या है? भविष्यवाणी का दान। इसलिए पौलुस कहते हैं कि भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी किया करो, जिससे आत्मिक उन्नति हो, लोग आशीष प्राप्त करें। ऐसी वरदान ज़्यादा फलवंत है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए। इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी के दान को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। और यही बात आपको और मुझे भी समझना है। यदि आपकी कलीसिया में कोई भविष्यवाणी करते हैं तो याद रखिएगा वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। खुद की भाषा में उनको यदि परमेश्वर का वचन समझ में आ जाता है तो बताइए फिर अन्य भाषा की आपको क्या ज़रूरत है? और ये बात आपको समझना है कि अन्य भाषा जो है परमेश्वर खुद की उन्नति के लिए दिए हैं, मतलब व्यक्तिगत उन्नति के लिए दिया गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब अन्य भाषा में बात करने वाले लोगों, आप प्लीज़ परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही लीजिए। और
जिन बातों को परमेश्वर ने मुख्य समझा है उन बातों को आप भी मुख्य समझिए। आपके भविष्यवाणी करने से कलीसिया की संपूर्णतः उन्नति हो सकती है। आपके अन्य भाषा बोलने से केवल आपकी उन्नति होती है। इससे कलीसिया को क्या मतलब? कलीसिया का आपके उस अन्य भाषा से क्या लाभ? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पौलुस कहते हैं। तो अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी करना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे सबकी उन्नति होती है। और आगे पढ़ते हैं। देखिए ऐसा लिखा है, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं को परखने का दान, वरदान भी परमेश्वर का आत्मा हमें देते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे कलीसियाओं में, वे कभी भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप उनको देखेंगे वे हमेशा एक कड़क या फिर एक सुन्न मुद्रा में प्राप्त पाएंगे आप। मतलब वे इतनी आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वे इतनी आसानी से किसी भी प्रचारक की बात पर विश्वास नहीं करते। नहीं, वे इतनी आसानी से किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं वे लोग? क्योंकि वे लोग आत्माओं को परखते हैं। किसी की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जब तक वो बातें किस मुख से या किस मुंह से निकल रहा है ये नहीं पता कर लेते, तब तक वे लोग उन बातों पर विश्वास नहीं करते। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल ऐसे विश्वासी आप पाएंगे जो कोई भी आए, कुछ भी बताए, उस बात पर वे लोग विश्वास करके बैठ जाते हैं। लेकिन परखने वाले मसीही बहुत कम हैं, और इसीलिए तो कलीसियाओं में आजकल धोखा है। इसीलिए तो आज ऐसे भरमाने वाले प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जिनको हिम्मत मिलता है ऐसे विश्वासियों की वजह से जो परखते नहीं हैं, जो बिना परखे उन बातों को या उन वचनों को परमेश्वर का वचन समझकर वे लोग लेकर बैठ जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और वे सोचते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जबकि वे लोग ये नहीं परखते हैं, वचन हो सकता है सही हो, वो शिक्षा हो सकती है सही हो, लेकिन बताइए किस आत्मा से वो शिक्षा आप तक पहुंच रहा है। इसलिए हर एक अच्छा प्रचार करने वाला, हर एक सही प्रचार करने वाला सही में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, इस बात को परखना आपको ज़रूरी है। और व्यक्ति, यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे उन अच्छे प्रचारकों से कोई आकर्षण नहीं होता जो अपने आप को अच्छा या खरी प्रचार करने वाले कहते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मैं खरी प्रचार ही कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं झूठा प्रचार कर रहा हूँ। हर एक प्रचारक यही सोचता है कि मैं खरा प्रचार ही कर रहा हूँ। इसीलिए खरे प्रचार करने वालों से आप आकर्षित मत होइए जो अपने आप को खरे प्रचारक कहते हैं, जबकि आप उनकी आत्माओं को परखिए कि वो किस आत्मा से वो खरे प्रचार को कर रहा है। क्योंकि कई बार शैतान भी खरे प्रचार का दावा करके परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकता है। और यदि आप परखने वाले नहीं हैं, आपको परखना नहीं आता कि वो व्यक्ति सच में परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है या शैतान की आत्मा से ही कुछ खरी बातों को बताकर उनमें कुछ मिश्रण कर रहा है, यदि आप इस बातों को परखने लायक नहीं हैं तो आप धोखा खाएंगे। और प्लीज़ कृपया आप दुआ करिए कि परमेश्वर आपकी कलीसिया में परखने वाले पैदा करें या परखने वालों को रखें, ताकि कलीसिया धोखा ना खाएं। ऐसे लोगों की हमको कलीसिया में ज़रूरत है जो परख सकें। और मैं भी आपसे हमेशा ये बात कहते रहता हूँ, परखिए। आप केवल शब्दों के जाल में आप मत फंसीगा। कई बार कई लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलकर एलोक्वेंट होते हैं, कई लोग बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करना है उनको पता होता है। और ऐसे पब्लिक स्पीकर्स आज भतेरे हैं संसार में भी, जो अच्छे अच्छे तरीक़ों से और मनभावनी बातें करके आपको अपनी बातों के जाल में वे लोग फंसा सकते हैं। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो परखने का दान रखते हैं। उनको पता है कि ये जो अच्छी बातें, खराई का दावा करने वाली ये जो बातें हैं, ये कौन से मुख से आ रहा है, सच में परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। और कई लोग जो ईमानदारी से सच्चे वचन को आप तक पहुंचाते हैं, हमको परखने का दान नहीं होने की वजह से हम उनको गलत समझ बैठते हैं। गलत फहमियाँ आजकल बहुत है कलीसियाओं में भी। और बहुत सारे जो लोग होते हैं हमेशा झूठे प्रचारकों को जो खरी शिक्षा देने का वादा करते हैं या दावा करते हैं,
उन प्रचारकों को ही सच्चे प्रचारक समझकर वे लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह परख नहीं सकते हैं ना तो कई परमेश्वर वचन पढ़ते हैं और ना ही परखने का परमेश्वर इनको दान दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग आप ऐसे पाएंगे, वे लोग परख सकते हैं। वे लोग बातों के जाल में नहीं फंसते हैं, वे लोग केवल आत्माओं को परखते हैं। ऐसा दान यदि आपने प्राप्त किया है, धन्य हैं आप। प्रभु की महिमा के लिए इस वरदान का आप इस्तेमाल करिए, कलीसिया की उन्नति करिए आप, यदि ये दान आपको प्राप्त है तो। आगे देखिए, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ यहाँ पर अब आया अनेक प्रकार की भाषा, मतलब एक प्रकार की भाषा नहीं, अनेक प्रकार की वे लोग बात कर सकते हैं। इनमें ये काबिलियत होती है। अन्य भाषा जिसको हम बोलते हैं, परमेश्वर ऐसी भाषाओं को बोलने का दान वरदान देते हैं, लेकिन सबको नहीं, कुछ लोगों को। क्यों? सभी को एक ही प्रकार का वरदान या दान वो नहीं देते हैं। सबको अलग अलग दान परमेश्वर दिए हुए हैं, ताकि इन सब के द्वारा परमेश्वर की उन्नति, यानी परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि सबको अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ होना चाहिए, ये तो सबूत है कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ये गलत है। यहाँ पर देखिए, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का दान उनको प्राप्त होता है, उनको एक काबिलियत मिलती है। और यदि यहाँ पर कुछ ऐसा होता जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, कुछ लोग अन्य भाषा बोलने का दावा करते हैं, लेकिन हमेशा वही 2 या 3 शब्दों को ये लोग दोहराते रहते हैं। अब वो कौन सा शब्द है आपको पता है? वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आपको पता है। उन्हीं 2-3 शब्दों को वे लोग दोहराते हुए उन शब्दों को वे लोग भाषा का रूप देते हैं और बोलते हैं यही तो भाषा है। अब बताइए, आप हिंदी बोलते हैं, क्या एक ही शब्द को आप दोहराते रहते हैं हमेशा? बताइए, ऐसा होता है? भाषा का मतलब क्या है? शब्दों, वाक्यों और हो सकता है पैराग्राफ्स का ये पूरा मिश्रण, ये समूह है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस, ये सारा मिलकर दो भाषा बनता है। और आश्चर्य होता है, सुनने वाले भी जो सुनते हैं और आकर्षित होने वाले भी ऐसे आकर्षित हो जाते हैं उन 2 शब्दों को सुनकर, कि ये सोचकर कि वाह, आत्मिक वरदान से भरा है भाई, इसको अन्य भाषा का दान है। अन्य भाषा है भाई, अन्य शब्द नहीं, ठीक है? अन्य शब्द यदि होते तो 2-3 शब्द ही होते, 1-2 शब्द होते। भाषा, यदि आप हिंदी बोलते हैं तो बताइए, अगर आपको केवल 2 ही शब्द आते हिंदी के, खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, या मम्मी पापा, ऐसे ही बोलते रहते हैं आप, बताइए, उसके आगे कुछ नहीं आता। भाषा का मतलब क्या है? शब्द। भाषा का मतलब वाक्य नहीं होता। भाषा का मतलब जो ये अब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि मुझे हिंदी भाषा नहीं आती तो मैं 2 ही शब्दों से आपको बात करते रहता, आपको क्या लगता? भाई ये बड़बड़ा रहा है, 2 शब्द कहीं से रट लिया है या कहीं से कॉपी कर लिया है, उन्हीं बातों को वे लोग दोहराया जा रहा है। क्या ये भाषा? इसको बोलते हैं हम लोग भाषा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अन्य भाषा का दान परमेश्वर ने मुझे भी दिया हो, लेकिन मैंने कभी ऐसे 2-2, 3-3 शब्दों में बात नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने जिनको भी ऐसे आत्मिक वरदान से आशीषित किया है, विशेष करके अन्य भाषा के वरदान से, वे लोग केवल 1-2 शब्द नहीं बोलते हैं, वे लोग परमेश्वर से बातें करते हैं, वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसे अन्य भाषा में बात करने की काबिलियत प्रदान करते हैं। ये है सच्ची अन्य भाषा का वरदान जो परमेश्वर आज भी कुछ लोगों को देते हैं। लेकिन क्यों हम लोग इतनी गड़बड़ी का सामना करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो कुछ 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करके और ऐसे लोगों का नकल करके वे लोग बड़बड़ाते रहते हैं और दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं, उनको धोखा देते हैं, ये कहते हुए या ये दर्शाते हुए क्योंकि हमको अन्य भाषा का दान मिला है। ये अन्य भाषा का दान नहीं है, ये कॉपी किया गया है। ऐसे कॉपी करने वाले आज बहुत से आपको मिलेंगे, और इन्हीं की वजह से आज लोग अन्य भाषा के इतने अच्छे दान या वरदान से लोगों का विश्वास उठ गया है। आपका विश्वास उठना नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन। यदि आपको अन्य भाषा का वरदान चाहिए, प्रभु से आप मांगिए, प्रभु मुझे अपनी उन्नति करना है, आत्मिक उन्नति, क्योंकि
अन्य भाषा के वरदान से आत्मिक उन्नति होती है। यदि आपने ऐसा कहा है, यदि आपको लगता है कि मुझे अन्य भाषा के वरदान की ज़रूरत है प्रभु, तो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं इस वरदान के द्वारा आपकी महिमा और कहीं ना कहीं कलीसिया की भी उन्नति में कर पाऊँ। यदि आप जेन्युइन हैं तो परमेश्वर आपको ये वरदान देंगे। मात्र 2-2 शब्द नहीं। आपने कई बच्चे को देखा है, जब वो छोटा होता है तो हो सकता है जब कोई बच्चा पैदा होता है कुछ ही महीनों में वो बोलना शुरू करता है, वो एक ही दिन में पूरी भाषा का ज्ञान नहीं रखता, 1-2 शब्द बोलता है। अब मैं ये नहीं कहता कि कई व्यक्ति जो नए नए अन्य भाषा का दान प्राप्त किए हों, वे लोग स्टार्टिंग में ही पूरी की पूरी भाषा बोले, नहीं, हो सकता है उसकी भाषा में बढ़ोतरी होती होगी, लेकिन 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पास्टर भी बन गया वो व्यक्ति, प्रभु की सेवा कर रहा है वो व्यक्ति, आज भी वही 2 शब्दों को बिना फुल स्टॉप दिए, बिना पीरियड दिए वो बड़बड़ाते जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा दान है। ये तो अन्य भाषा का दान नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल अन्य भाषा के दान का विरोध नहीं करती है, वरन बाइबल कहती है कि अन्य भाषा का दान है तो वही दान को आप प्राप्त करिए ना भाई, जो बाइबल कहती है। यहाँ वहाँ के दान के बारे में आप क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप ऐसे लोगों को देखकर या सुनकर भ्रमित हैं? झूठे अन्य भाषा के दान का इस्तेमाल करने का दावा करने वाले आज बहुत हैं, जिनको अन्य भाषा का दान असल में प्राप्त नहीं हुआ है, वे मात्र कॉपी करते हुए जी रहे हैं। इनको देखकर यदि आप चलेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। बाइबल में आइए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि पौलुस एक जगह कहते हैं कि मैं भी बहुत अन्य भाषा में बात करता हूँ। वो कैसी बात है, भाषा हो सकती है? आपको लगता है 2-2, 3-3 शब्द होंगे? वो नहीं, भाषा है भाई, भाषा में बढ़ोतरी होती है। आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बहुत सारे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं भाषा। और ऐसा यदि आपने दान प्राप्त किया अन्य भाषा का, तो याद रखिएगा आप प्रभु से आशीषित हैं। प्रभु ने आपको अन्य भाषा का दान दिया है, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे, जब हम इसके बारे में और भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा इसके बारे में और भी हमको पढ़ना है, जानना है। अन्य भाषा के बारे में, इस दान के बारे में और बहुत कुछ है, लेकिन आज और विशेष करके अभी मैं आपको केवल अन्य भाषा क्या है उसके बारे में मैंने बताया है। और आगे देखें क्या लिखा है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, मतलब ये दान भी होता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में अन्य भाषा का अर्थ बताने का दान भी होता है। तो इस वरदान के बारे में आज ज़्यादा कोई लोग सोचते नहीं है, बस अन्य भाषा में बात करना है बस। भाई यदि आप अन्य भाषा में बात करना चाहते हो, इतना ज़्यादा आप में उत्साह है, तो प्रार्थना करिए ना, परमेश्वर आपको ये वरदान भी दे दे, ताकि आप कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन जाएं। अन्य भाषा में आप कलीसिया में यदि आप बड़बड़ा भी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करिए। तो प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे इसका अर्थ बताने का भी तो कोई दान दीजिए, ताकि मैं लोगों को इसका अर्थ बता के उनको आशीष दिला सकूं, उनके लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं। इतना हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, बस अन्य भाषा में हम बोल रहे हैं, इतना काफ़ी है। इसलिए तो पौलुस यहाँ पर एक जगह कहते हैं, यदि आपको अन्य भाषा बोलने का दान है तो प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको उसका अर्थ बताने का भी शक्ति दे या दान दे, ताकि कलीसिया के लिए उन्नति का आप कारण बन पाए। ये ना करते हुए आप अपनी मर्जी से एक दिखावा करने के लिए आप अन्य भाषा का या उस दान का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्या सच बताइए, क्या इसके लिए नहीं ताकि लोग आपको सोचे कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? शो ऑफ करना चाहते हैं आप? ईमानदारी से यदि आप इस बात को सुनेंगे या मेरी बात को ग्रहण करेंगे तो ये सच है। 99% जो अन्य भाषा में वे लोग बात करने वाले जो लोग होते हैं, वे केवल अपने अन्य भाषा का प्रदर्शन वे लोग अपनी बड़ाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, या ये प्रदर्शित करने के लिए कि हमें पवित्र आत्मा का दान है, वे लोग करते हैं, और कोई रीज़न नहीं होता। 1% कुछ ऐसे होते हैं जो अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, वे सच्चाई से अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको अर्थ बताने का दान नहीं है। और जिनको अर्थ बताने का दान है वे ही कलीसिया में अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं ज़ोर से, और उसका अर्थ भी वे लोग साथ में बताते हैं।
समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ? समझिए प्लीज। कलीसियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न मत करिए, विशेष करके जो पेंटिकॉस्टल्स हैं आप लोग, कलीसिया में गड़बड़ी उत्पन्न मत करिए। जितना वचन में लिखा गया उतना ही आप विश्वास करिए, वचन से आगे मत बढ़िए, और ना ही आप अपने आप को पौलुस से आत्मिक समझिए। पौलुस ने जो बताया है उस बात को आप फॉलो करिए, उसका अनुसरण करिए, तब आप कलीसिया की उन्नति देख पाएंगे। ठीक है, 11वां पद देखिए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा करता है। ये बात क्यों बताना चाहते हैं? ये बात उस कलीसिया के लोगों को पौलुस बताना चाहते हैं कि सारे जो ये आत्मिक वरदान है वही आत्मा करते हैं, कोई अन्य आत्मा नहीं है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा के भिन्नता को आप समझिए, पवित्र आत्मा के कार्य की भिन्नता को आप समझिए। आत्मा एक ही है लेकिन उनके कार्य विभिन्न हैं। उस मेंटालिटी या उस मानसिकता तक आप बढ़िए और जानिए। पवित्र आत्मा को लिमिट मत करिए कि उसका एक ही काम है, वो है अन्य भाषा बोलना या बुलवाना। नहीं, उसके विभिन्न कार्य हैं। वो 9 वरदान अभी हमने पढ़ा है। तो यही बात वो जोर देके हुए कहते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। और आगे पता क्या लिखा है? और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मतलब बांटना कौन है? पवित्र आत्मा। क्या सबको एक ही वरदान देते हैं? नहीं, बांटते हैं। किसको कौन सा चाहिए वो उनको वो देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान चाहिए उनको वो देते हैं। किसी को भविष्यवाणी का वरदान की जरूरत है उस कलीसिया में, उसको वो देते हैं, ताकि संपूर्णतः परमेश्वर की देह उन्नति प्राप्त करें। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन? तो परमेश्वर के वचन को इस ढंग से आप पढ़िए। तो आज हमने मुख्यतः कुछ सत्यों को जाना, कुछ सवालों का जवाब हमने प्राप्त किया। वो कौन कौन से सवाल के जवाब थे? क्या परमेश्वर आत्मिक वरदान हर एक को देते हैं? क्या परमेश्वर आत्मिक वरदान कुछ ही लोगों को देते हैं? आज हमने क्या सीखा? नहीं, परमेश्वर आत्मिक वरदान सबको देते हैं। जो कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको पहचानना है कि उनको कौन सा वरदान है। अन्य भाषा ही नहीं देते, परंतु उन 9 वरदानों में से कुछ ना कुछ वरदान उनको प्राप्त है। तो आप अपने वरदानों को देखिए। दूसरा जो सवाल था हमारा कि परमेश्वर आत्मिक वरदानों को क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कलीसिया की उन्नति के लिए। हमने ये जान लिया। और आत्मिक वरदान कौन कौन से हैं वो भी आज हमने जाना। वो क्या हैं उसका विवरण भी हमने पाया आज, कि उन वरदानों का मतलब क्या है, वो वरदान कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, परमेश्वर कैसे उनका इस्तेमाल करता है, कैसे हम ऐसे वरदान से भरे हुए लोगों को पहचान सकते हैं। इन सारे सवालों को आज हमने सुना, जाना, और इसका जवाब भी हमने इन वचनों के द्वारा हमने प्राप्त किया। और अंत में हमने ये भी जाना कि परमेश्वर की आत्मा को आप लिमिट मत करिएगा। किसी एक वरदान के सीमा में परमेश्वर की आत्मा को बांधिए मत। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, जिसको वो जो देना चाहते हैं उसको देने दीजिए। आप गलत शिक्षा देकर लोगों को भ्रमित मत करिए। परमेश्वर के काम में रुकावट मत लाइए। इसलिए अंततः इन सारे वचनों को पढ़ने के बाद आज जो हमने सीखा उससे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन। आइए हम कलीसिया की उन्नति करें। हर एक प्रभु के व्यक्ति का सम्मान करें। जिनको जो दान और वरदान मिला है हम उनको समझें, प्रभु की महिमा करें और उनको अपना काम करने दें। और आपको जो प्रभु ने काम दिया है उसको आप करें ईमानदारी से। और ऐसा करते हुए आइए हम सब मिलकर कलीसिया की उन्नति करें और परमेश्वर की महिमा करें। और उम्मीद है कि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त हुआ हो और आप आत्मिक सत्यों को जाने हो। और आगे के पदों को हम अगली बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे और आप प्रभु के प्रेम में बढ़ें और आत्मिक रूप से मजबूत हों और अपने आत्मिक वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति करते जाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन। वो जिंदा है, वो जिंदा है,
मेरा यीशु हाँ जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मेरा यीशु हाँ जिंदा है, वो मर गया